हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे मनुष्य के शरीर के बारे में कि उसके शरीर में क्या क्या होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न क्या है। 1 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में क्या है, मानव खोपड़ी में हड्डियों हड्डियों की संख्या कितना होता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो हड्डियों की संख्या होता है 8। कितना होता है? 8 होता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय धड़कता है, मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है, तो 72 बार प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है कितना बार? 72 बार। ठीक है, 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। अगर मनुष्य स्वस्थ है, उसके शरीर में कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, तो उसका श्वसन दर कितना होगा? 16 से लेके 18 बार तक। कितना? 16 से लेके 18 बार। अब देखिए अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि सबसे बड़ी हड्डी क्या है। सबसे बड़ी हड्डी जो है मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो सबसे बड़ी हड्डी मनुष्य के शरीर में जांघ में पाया जाता है, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं फीमर। ठीक है, फीमर में यानी कि जांघ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। मतलब स्टेपिज कान की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है, तो कान की हड्डी होती है। कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है, तो वो है अनामिल। क्या होता है? अनामिल। 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mm। ठीक है, 120/80 mm। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है। अगर आदमी के शरीर में जल की मात्रा कितना होता है, तो 65 से 80% तक जल की मात्रा होता है। ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान, मानव का ब्लड का जो खून का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। 10 नंबर प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को मतलब ब्लड को शुद्ध कौन करता है, तो ब्लड को शुद्ध करता है किडनी। कौन करता है? किडनी। हिंदी में उसको बोलते हैं वृक्क। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है बाबू। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क का बड़ा भाग, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है? सेरेब्रम। ठीक है। अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है, तो होता है प्रोटीन से। ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रश्न नंबर 14, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? यकृत में। यकृत बोले तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीवर, LIVER। ठीक है, लीवर। आगे है 15 नंबर प्रश्न, लार में पाई जाने वाली एंजाइम है क्या? लार में पाई जाने वाली एंजाइम क्या है? टायलिन बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न 16 नंबर के मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र जो है, जो इंसान जो अपना ये त्याग करता है मूत्र, तो वो दुर्गंध देता है। किसके कारण? यूरिया के कारण देता है, दुर्गंध देता है। 17 नंबर प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान होता है तो 6। 18 नंबर प्रश्न है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 206। अच्छा। 19 नंबर प्रश्न है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र एस्फिगोमैनोमीटर जो रक्तचाप को मापा जाता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है 20 नंबर कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि है। आगे देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है बाबू। 21 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर को बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है यकृत, जो 1.5 kg का होता है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम से, पुरुष के क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है। 23वां नंबर प्रश्न है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना? 46, 24 होता है, 24 दूना 24 नहीं 23 दूना 46। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। क्या होता है? त्वचा होता है। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि पित्त रक्तस्रावित होता है कहाँ से? यकृत द्वारा, यकृत द्वारा होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। 28 नंबर प्रश्न है कि ब्लड बैंक कहलाता है फ्लीहा। कौन कहलाता है? फ्लीहा। 29 नंबर प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइटस। क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को कहा जाता है क्या? ल्यूकोसाइटस। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न देखिए बाबू। प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिन। अब देखिए लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। श्वेत रक्त कण का कितना होता है? 2 से 4 दिन। और लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है बाबू। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या है? शरीर में रक्त परिभरण में लगा समय कितना? 23 सेकेंड। कितना? 23 सेकेंड। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होता है। 35 नंबर प्रश्न है कि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितना होता है? तो एमिनो अम्ल की संख्या होता है 10। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। 12 दूना 24। ठीक है, 12 जोड़ी होती है। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या है कि मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिका का। अगला प्रश्न है 39 नंबर के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639। आगे बढ़ते हैं बाबू। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? कह रहा है कि शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है।